तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयर हॉस्टेस बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर एयर हॉस्टेस को केबिन क्रू भी कहते हैं। एयर हॉस्टेस या केबिन क्रू बनने के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि होना चाहिए कैंडिडेट्स में। इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि इस तरह की जो भी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ़िलहाल बातचीत शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एयर हॉस्टेस बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपको एयर हॉस्टेस बनना है तो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 27 साल यानी 27 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 18 to 27 ईयर्स। 18 से 27 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप भर सकते हैं। अगर 27 साल से ज़्यादा है आपकी एज तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं अगला एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एयर हॉस्टेस बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है वो होती है सिर्फ़ और सिर्फ 12th। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 80% होना ज़रूरी है, 90% होना चाहिए, या फिर फर्स्ट डिवीज़न आना ज़रूरी है। आप कोई भी डिवीज़न के साथ आए हैं, कितना भी परसेंट है आपका 12th में मायने नहीं रखता है। सिर्फ अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं अगला जो सबसे ज़रूरी है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल की। आपको बता दें कि आपका बातचीत करने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये इस वैकेंसी में, इस भर्ती में, या बात करें इस जॉब में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप अगर एयर बस में है, एरोप्लेन में है, और जो भी जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ आपको काफ़ी अच्छे से डील करनी होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसमें जो क्लैरिटी है वो आपका झलकना चाहिए, यानी जिस शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस हिसाब से आपको बोलना होता है। आप अगर हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को आप अपने लोकल हिसाब से बात कर रहे हैं, लोकल, कई बार क्या होता है जब आप बात करते हैं इंग्लिश या हिंदी में तो पहचान में आ जाता है कि आप पंजाब से हैं, या फिर आप झारखंड से हैं, बिहार से हैं, अपना लोकेलिटी उसमें दिख जाता है। या फिर आप भले ही हिंदी में बात कर रहे हो या फिर इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो आपको जो बात करना है, जो कम्युनिकेशन स्किल जो कम्युनिकेट करना है, आपको नेशनल लेवल की हिंदी या इंग्लिश बोलनी है। और उसके लिए वर्डिंग, वो जो वर्ड्स होते हैं उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग स और श में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो बोल ही नहीं पाते चाहकर भी। तो इसको आप, अगर आप इंटरव्यू में जाने की सोच रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने जो वर्ड्स की क्लैरिटी है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका ये वर्ड क्लैरिटी नहीं है तो आप वहाँ पर रिजेक्शन होना आपका तय है। जैसे कई लोग जो अब एक वर्ड लेते हैं शादी है, तो कई लोग शादी को शादी कहते हैं, और जो सही प्रोनाउंसिएशन है इसका वो है शादी। तो स और श में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, तो इसका खासा ख्याल रखें। जिस शब्द की जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका ख्याल रखें। हिंदी और इंग्लिश आप अपनी बहुत अच्छी कर लें। मैक्सिमम कैंडिडेट्स तो बहुत अच्छे होते हैं हिंदी इंग्लिश में, बाकी जिनका सही नहीं है वो अपना सुधार करना शुरू कर दें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है एयर हॉस्टेस के रूप में काम करने के लिए। हमेशा किसी न किसी एयरलाइन से हमेशा इंटरव्यू होता रहता है। अगर आपने इन खूबियों को अपने अंदर ले आया है, इन स्किल को आपने डेवलप कर लिया है, तो आपके लिए हमेशा जॉब तैयार है। अब बात कर लेते हैं हाइट की। तो आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए 155 यानी 155 सेंटीमीटर, उससे कम हाइट नहीं होना चाहिए। और BMI लेवल जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए तकरीबन 18.5 से 24 या 25 मैक्सिमम ले सकते हैं। 18.5 से 25 के बीच अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स है तो आप इसको आप एलिजिबल हैं। कई लोगों को बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI अगर क्लियर नहीं है तो बस ये सोच लें कि हाइट के हिसाब से उनका वेट होना चाहिए। न तो वो ज़्यादा मोटे दिखने चाहिए और ना ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पतले दिखने चाहिए, तो वो फिट होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि एक
जो कैंडिडेट है उनके लिए ज़रूरत होती है एक एयर होस्टेस बनने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जो वीडियो है वो यूज़फुल रही होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7610796972 पर, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।